तो सभी को जय सिया राम। और आज के पाठ के आरंभ के लिए मैं आशा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। अयोध्या कांड का आरंभ आशा जी अपने सुमधुर गायन के द्वारा करें। धन्यवाद विनीता जी। और सभी रामानुरागियों को, राम भक्तों को हमारा सादर नमन, सादर प्रणाम। तो अयोध्या कांड द्वितीय सोपान है रामचरितमानस का, प्रेम और भक्ति से भरा हुआ। इसमें सर्वत्र प्रेम और भक्ति ही दिखेगी, राम और भरत का प्रेम और भरत की राम के प्रति भक्ति। और सबसे पहले जो तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है, और यहाँ पर हम ये इसमें जो 3 श्लोक हैं वो बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता थे। वो तीनों को उन्होंने 3 अलग अलग छंदों में बनाया है, ये सबसे खासियत है इसकी। तो हम तीनों श्लोकों का गायन करेंगे, उसके बाद हम, जैसा कि विनीता जी ने कहा है, उसके बाद हम उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे भाषा के हिसाब से। तो प्रथम श्लोक प्रस्तुत है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवाप्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषिणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नताया नगताभिषेक तस्ततः नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दसस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो पहला है ये श्लोक, जो ये श्लोक जो है ये, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। यस्य अंके, जिनके अंक में, विभाति विभूषण है, विभूषित हैं, भूधर सुता हिमाचल की पुत्री पार्वती जिनके अंक में विभूषित हैं, देवापगा मस्तके। देव अपगा, अपगा कहते हैं नदी को, और देव नदी गंगा। मस्तक पे देव नदी गंगा विराजित है। भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट। भाल में उनके भाल पर बाल विधु, बाल चंद्र, गले में गरल यानी विष, उनके यस्य उरसी, जो उनके उर में जो है वो व्यालराट, उनके उर पर वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। सो अयम, वे ये ऐसे वो भूति विभूषण, विभूति से भूषित हों, विभूति से विभूषित हैं। सुरवरः, जो सुरों में श्रेष्ठ हैं, देवताओं के देव हैं। सर्वाधिपः, सर्वाधिपः मतलब सबके अधिप यानी सबके ईश्वर, सबके स्वामी। शर्वः, शर्वः कहते हैं सर्वगतः, मतलब जो संहार करता है, पापों का नाश करने वाले। सर्वगतः यानी सर्वव्यापी। शिवः, जो शिव हैं, शिव यानी कल्याणकारी भी हैं। शशि निभः, शशि के समान आभा वाले, चंद्र शुभ्र वर्ण हैं। श्री शंकर, वे शंकर सर्वदा पातु माम, वे हमारी सदा रक्षा करें। इसमें एक चीज जब पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि मस्तके और भाले में क्या फर्क। कि गंगा जी तो उनके हम लोगों को जो दिखता है वो उनके सर पे होती हैं, तो मस्तक और भाल है माथा, भाले बाल विधुर गले। ओके, तो देव की मस्तके, तो ऐसा लगता है कि मस्तक शायद ये भाल और कपाल के बीच की कोई जगह होगी जहां पर गंगा जी हैं,
अभी इस पर थोड़ा सोचना विचारना बाकी है। ये मुझे अभी भी लगा कि मस्तक और भाल में क्या फर्क है। तो इसमें यदि हम संस्कृत के व्याकरण पे जाएं तो यस्य अंके, ये हमारी दीर्घ संधि है जिनके अंक में आवश्यकता है इसकी क्या विनीता जी? चलिए ठीक है। और सभी जगह सप्तमी लगी है जहां पर स्थापित होते हैं। मस्तके भाले यस्यांके विधुर्गले यस्य उरसी, जिनके उर पर यानी वक्षस्थल पर व्याल राट बड़े वाले शेषजी सुशोभित हैं। ये था, ये एक अलग छंद है। प्रसन्नताम या न गताभिषेक न ममले वनवास दुखतः, ये है अनुष्टुप छंद। जिनके रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी, जिनके मुखारविंद की शोभा प्रसन्नताम या न गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः, जिनके प्रसन्नता, जिनके मुख की प्रसन्नता, जिनके मुखारविंद की शोभा न तो राज्याभिषेक से फर्क पड़ती है न वनवास से दुखी होती है। मतलब वो एकदम, जिसे कहना चाहिए कि वे उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे एकदम सबसे तटस्थ हैं। उनके उनके अभिषेक के नाम से उनके मन में, मुंह में प्रसन्नता नहीं आती उनके चेहरे पर, और वनवास के उनके मुख पर, उनके मुखार विंद पर दुख भी नहीं आता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से मैं सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो जिनके मुख कमल, मुखाम्बुज या ये हमेशा तुलसीदास जी कहते हैं, उनके चेहरे की कल्पना की उपमा वो हमेशा कमल से देते हैं। मुख रघुनंदन के मुख की छवि, वे हमें सदा ही सदा तो सा, जो हमें हमेशा सुंदर मंजुल मंगल प्रदा, मंजुल मंगल देने वाली हो, सुंदर मंगलों को देने वाली हो। तथा तदाहतु सा मंजुल मंगल प्रदा। अब तीसरा श्लोक है नीलांबुज श्यामल श्यामल कोमलांगम। ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो कि उनका नीला वर्ण है। नील वर्ण पे तुलसीदास जी वैसे ही बहुत हमेशा मुग्ध रहते हैं। वे जो नील कमल के समान श्याम और कोमल अंग वाले हैं। और सीता समारोपित वाम भागम, सीता जो उनके वाम भाग में उपस्थित हैं। पाणव महा, एक मिनट ये कुछ आ रहा है, एक मिनट आप हमें, एक विनीता जी एक मिनट, हम कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं इसमें। तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है। तो जिनका मुख नीला नील श्यामल श्यामल वर्ण के हैं, कोमल अंग वाले हैं श्री राम जी, जिनके वाम भाग में सीता माता सुशोभित हैं। पाणो महासायक चारु चापम, जिनके पाणो मतलब दोनों हाथों में क्रमशः अमोघवान और सुंदर धनुष है। चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, ऐसे रघुवंश के नाथ राम को अहम नमामि, मैं उनका नमन करता हूँ। ये तो तीनों श्लोक हो गए। पहला श्लोक था शार्दूल विक्रीडित, दूसरा था अपना अनुष्टुप छंद, तीसरा इंद्र वज्रा या उपेंद्र राजारानी दीदी खुद तो बता पाएंगी, ये उसमें है। इसके बाद इसके मंगलाचरण में एक दोहा है शुरुआत में, जो हमारे हनुमान चालीसा में भी आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। तो ये जो दोहा है, जैसे कि तुलसीदास जी की हमेशा की शुरू में पहले हमेशा वो गुरु की वंदना करते हैं, उन्होंने यहाँ पे यही लिखा है कि गुरु के चरण कमलों की रज से, चरण कमलों की रज से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का गान करूंगा, जो कि चारों पुरुषार्थ, चारों फल यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर भी यही दोहा है और हनुमान चालीसा में भी यही दोहा है शुरुआत में, तो ऐसा क्यों? तो जैसा कि समझ में हमें आता है कि ये भी देखिए, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं।
जहां भी हनुमान जी हैं वहां भक्ति, भक्ति से परिपूर्ण है हनुमान जी, और भक्ति और प्रेम। और ये जो है, ये अयोध्या कांड भी भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण है। और यहाँ पर जैसे कि रघुबर, रघुबर जो है वो ऐसी मान्यता है कि रघुबर, ये दोनों को के लिए ही कहते हैं। रघुबर राम जी के लिए भी कहते हैं, भगवान श्री राम जी के लिए भी कहा जाता है, दोनों। तो ये इस प्रकार से वे दोनों की वंदना करते हैं यहाँ गोस्वामी जी। और गोस्वामी जी के लिए भरत भक्ति के प्रतीक हैं, भरत समर्पण के प्रतीक हैं भगवान श्री राम के प्रति। उनकी भक्ति इसमें, जहां जितना हम बढ़ते जाएंगे अयोध्या कांड में, उतना हमें उनकी भक्ति रस में डूबते चले जाएंगे। इतना अच्छा ये कांड है अयोध्या कांड। भक्ति और प्रेम, राम, भगवान श्री राम उनके जो उनके अग्रज हैं और वे उनके अनुज हैं, लेकिन फिर भी वो उनको भगवान की तरह पूजते हैं, ईश्वर की तरह पूजते हैं। और यही भक्ति हनुमान जी में भी है, वो हमेशा उनके चरण रज में ही रहना चाहते हैं। भक्त भरत जी भी, भरत जी ने तो इतनी ज्यादा प्रेम और भक्ति, जहां भक्ति आती है, जहां प्रेम के ऊपर की श्रेणी है भक्ति की, और भक्ति के ऊपर की श्रेणी है वैराग्य की। क्योंकि पूछिए तो वैरागियों की तरह उन्होंने 14 वर्ष का जीवन व्यतीत किया था, तो उनकी भक्ति एक अलग ही लेवल की है, अलग स्तर पे पहुंच गई है। तो ये चूंकि भरत जी और राम, भगवान रामचंद्र और भरत जी के भक्ति का ये अध्याय है, कांड है, इसमें सब जगह आपको प्रेम और भक्ति ही मिलेगी, समर्पण मिलेगा, पूर्ण समर्पण मिलेगा। और यही समर्पण हमारे हनुमान जी में भी है, क्योंकि हनुमान जी से कभी हनुमान जी जहाँ पे राम जी, भगवान राम को याद किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी वहां पहले से ही विराजमान होते हैं। मतलब भगवान राम जी की कल्पना हम हनुमान जी के बिना कर ही नहीं सकते। पहले हनुमान जी की बात करते हैं, फिर राम जी की बात करें। हनुमान जी की भक्ति इतनी उत्कृष्ट कोटि की है कि हम भगवान हनुमान जी को याद करते हैं। और वैसे भी भगवान रामचंद्र जी ने उनसे कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो भरत की तरह ही वो उनको मानते हैं, हनुमान जी को। और ये यहाँ भरत और राम की ही गाथा है, इसलिए मेरे ख्याल से इसलिए इस दोहे को यहाँ पर रखा गया होगा। और यहीं पर हम विराम करेंगे, क्योंकि इससे अधिक कुछ कहने लायक है नहीं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, किसी भी विषय में, जिन चीजों के विषय में, तो हम बता देंगे, कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। बहुत सुंदर आपने एक तो गायन बहुत सुंदर किया। श्लोक का आनंद ही बढ़ जाता है जब हम उसको, और इस तरह से, जिस तरह से, किस छंद को कैसे गाना चाहिए उस तरह से आपने गाया। तो सबको आनंद आया होगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है कि आशा जी के गायन से सबको आनंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही एक प्रश्न है आपसे, और उसके बाद भी जी। जो लोग भी प्रश्न आपसे है, सबसे है, जो लोग भी उसको स्पष्ट कर सकें तो बहुत कृपा होगी। कि यहाँ पे एक पंक्ति थी पहले छंद में कि भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्याल राट। तो व्याल राट को सर्पराज के पर्यायवाची के रूप में लिया गया है। और सर्पराज तो शेषनाग जी को ही कहा जाता है। तो जी यहाँ जी जी। पर हम इस बात को किस तरह से समझें, आध्यात्मिक भाव से या चित्रात्मक भाव से, कि क्या कहता है यह शब्द कि शेष जी उनके वक्षस्थल पर विराजमान है, ये थोड़ा समझना चाहते देखिए, उनके वक्षस्थल पर हम लोग को दिखते ही है सर्पराज शेष जी विराजमान है। हमारा ऐसा मानना है कि उनके मेरा है गरल उनके कंठ में है। कौन है? गरल उनके कंठ में है। क्या। और शायद जैसे कि शेष जी, सर्पराज शेष जी सब संपूर्ण धरती का भार अपने ऊपर उठाए रहते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर ने सारा गरल जो निकला था समुद्र मंथन में, वो उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया था। तो वो एक इस तरह का, इसका भी एक प्रतीकात्मक भी कह सकते हैं इसको। जी। और ये इस चीज का भी द्योतक है कि उनका, वो कितने विशाल हैं कि वो हर चीज को, सब कुछ वो अपने वक्षस्थल पर सहेज सकते हैं, समेट सकते हैं, उसके ऊपर धारण कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें देवाधिदेव कहा जाता है, भगवान शंकर को, क्योंकि वे सब कुछ अपने हृदय पर धारण करने की क्षमता अकेले उन्हीं में है और सब में नहीं है, किसी में।
इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जी शायद जी यही है, बिल्कुल, होगा। आपका कहने से सब कुछ स्पष्ट हुआ। ईश्वर की विराटता, ईश्वर का अनंत होना। हम्म क्योंकि जैसे ही हम शेष जी पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक मूर्त रूप में, एक भौतिक रूप में, ईश्वर के भौतिक रूप में आ जाते हैं। और शिव के जब हम उस अनंत हम्म रूप का स्मरण करते हैं दर्शन तो करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत हम्म। आपने सरल शब्दों में यहाँ पर एक बड़ी सुंदरता जी है, देखिए, यस्य अंके, यस्य के साथ में संस्कृत मतलब व्याकरण के हिसाब से यस्य के साथ में तस्य माना जाता है, वो उसका साथ पूरा करने वाला होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ तस्य नहीं कहा, देखिए, क्योंकि ये नियम छंदोबद्धता के लिए उन्होंने उसको सो अयम कर दिया, सह अयम, वो ऐसे, जैसे उनका यस्य अंके, जिनके अंक में विभूषित है भूधर सुता, और जिनके मस्तक पर देवापगा है, देवपगा है, उन जिनके भाल में विधु, बाल विधु है, और कंठ में वो गरल है, सो अयम, सह अयम है ये, दरअसल सह अयम, ये विसर्ग संधि के हिसाब से सह में जब छोटे आ के बाद वो आता है विसर्ग, तो उसको उ प्राप्त हो जाता है, तो आ और उ मिलके वो हो गए। गुण संधि बन गई, तो सो हो गया। अब उसके बाद वो अवग्रह बन जाता है, तो ये जिससे ऐसे प्लुत बोलते हैं जिसमें कि 3 मात्रा, इसकी एक मात्रा बढ़ जाती है, इसको सोयम नहीं कहते, सोयम बोलते हैं, क्योंकि एक मात्रा उसकी भी है। सह अयम, वो ये ऐसे, वो जो तस्य का मतलब है वही इसका भी है। तो ये हम जब पढ़ रहे थे, मुझे ये कितना सुंदरता है कि यस्यांग के है, लेकिन तस्य तस्य नहीं आगे, यस्य बिल्कुल के बाद की जगह पर उन्होंने सह अयम किया है, वो कितना खूबसूरत, क्योंकि वही ये इसके छांदोबद्धता के लिए वही उपयोगित है। यहाँ पर तस्य करते तो एक आधी मात्राएं बढ़ जाती शार्दुल विकृति के हिसाब से। इस प्रकार ये बड़ी उन्होंने इस खूबसूरती संधि है के शब्द का प्रयोग करके शार्दुल छंद के जो शार्दुल सीमाएं हैं विकृत, हाँ उसका पूर्णतः पालन हाँ किया है। बहुत जी, बढ़िया। और ठीक है, किसी का और कुछ? कोई कोई जानना चाहता हाँ, है? आपने जो पूछा था वही मेरे दिमाग में भी आया था कि शेष जी को क्यों कहा है उन्होंने, उनके, क्योंकि उनके गले में तो वासुकी वासुकी को जो हम है लोगों ने उनके पढ़ा गले है में, हमेशा, वासुकी हाँ को कहते हैं, मानते लेकिन हैं। इन्होंने शेष यही कहने का कारण, यही क्योंकि शेष में तो, सारे सर्प विद्यमान है, और इस हाँ, पर एक शेष पूरी महा आध्यात्मिक महा तो चर्चा हो इसलिए भी सकती है। कहते हैं कि महा महा हाँ, सर्पलोक के राजा वासुकी कहलाते हैं। लेकिन शेष धारण कर सकते हैं, वासुकी सबको धारण नहीं कर सकते। अलका शेष जी में एक क्षमता है जो कि पूरे विश्व को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, धरा को अपने ऊपर धारण करने की क्षमता शेष नाग में ही है, और वो जी सब हाँ, कुछ धारण करने की क्षमता भी भगवान शिव में है, देवों के देव हाँ कहलाते हाँ, हैं, हाँ, बहुत सुंदर देवाधिदेव आपने महादेव का। समझाया। क्योंकि आपने बहुत अलका जी गूढ़ खुद है। कहा ना कि वो सर्पलोक के स्वामी है, पर शेष तो संपूर्ण हम्म ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जिसमें हाँ सर्पलोक धारण तो करते आई हाँ हैं है। हम। हम्म, बहुत हाँ हाँ, सुंदर। यही बात, और कोई यही बात। कुछ? और एक बात जो बहुत अच्छा छोड़ा आपने, सच में ये बिल्कुल चिंतन करने लायक, कि भाल और मस्तक, ये ऐसे हाँ, क्यों लिखा है उन्होंने? शीश न मस्तक, लिख हम लोग तो करके मस्तक देवा मानते पगा हैं। मस्तके, तो ये भी बिल्कुल हम्म, बहुत सुंदर देवा बगम आपने मस्तक, अब तक हम लोग समझते थे कि मस्तक ये इसी है को मस्तक और समझ। भाल भी ये है, तो जी मस्तक का इसका मतलब है कि ये तो कपाल है, और गंगा जी उसके थोड़ी आगे होंगी, कपाल पर नहीं होंगी, वो उनके जूड़े में, मतलब उनके जटाओं में है, तो वो शायद वो इस स्थान को, ये जरा थोड़ा शोध का विषय, जरा हम इसको देखेंगे। अगर कल हमने इसको इसको हम पढ़ा तो शरीर विज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं आशा जी, तो हमारा जो हम्म, कपाल कहलाता है वो पूरा यह पार्ट ही कपाल कहलाता है, हाँ जिसको है ना। जी जी जी, तो हाँ इसमें अगर पूरा हम ही देखते कहलाता है। हैं कि उस कपाल के भीतर हम्म, हमारा मस्तिष्क 2 लोक में निवास करता है। दो तो लोक में एक निवास लोक करता है, में हाँ। विचार होता है और एक में तर्क होता है ना। तो हम्म, जो जो जिसका एक्टिव होता है वो कलाकार बनता है, जिसका लेफ्ट तर्क ब्रेन, वाला हाँ। होता है वो वैज्ञानिक बनता है, मैथमेटिशियन बनता लेफ्ट है। ब्रेन राइट तो ब्रेन, हाँ। मेरे जी जी, ख्याल से ये इसी पार्ट में एक तरफ चंद्रमा होगा और दूसरी तरफ गंगा। अगर हम शिव का चित्र देखते हैं तो हाँ अपोजिट ही रहते तो हाँ, हैं तो अपोजिट ही रहते और हैं, गंगा की दोनों धारा ही इधर जा रही शीतल होती है, करने वाले, चंद्र इधर दोनों होते हैं। दोनों ही शीतल करने वाले तत्व हैं। हम्म, चंद्रमा भी हाँ, शीतलता प्रदान करता है और गंगा चंद्रमा भी भी शीतलता प्रदान शीतलता करता करती है। तो इसको शीतल है। रखना है दोनों ही तरह से, तर्क से भी और भाव से भी। और भाव से भी भाव और शीतलता तर्क प्रदान की दोनों जाए। से हमको इसको शीतल रखना है। गर्मी चढ़ जाएगी तो हम्म, यानी वो अहंकार आ जाएगा, वो क्रोध आ जाएगा, तो अहंकार। गर्मी के द्योतक है।
तो मेरे ख्याल से अगर इसको इस तरह से हम लोग समझें तो शायद ये सब बातें स्पष्ट हो सकती हैं। और देखिए वैसे भी ओम जो है, ओम जिसको शिव जी के लिए ओम कहा जाता है, ओम दरअसल अनहद नाद है। जी, वो विश्व का नाद है, वो आकाश की, वो आकाश की आवाज है वो। आप एक मतलब बार यहाँ पर ब्रह्मांड, अनहद का अर्थ भी, क्योंकि आप संगीत से भी संबंध अनहद रखते हैं, तो मतलब, अनहद का अनहद अर्थ का भी यहाँ मतलब समझा दीजिए। अनाहत नाद। नाद दो प्रकार का है, जो एक जिसमें आहत होता है, जिसमें कुछ ना कुछ मुंह चलता है, कुछ चोट होता है। चोट पहुंचती है, अनाहत, हाँ, टकराव कुछ की। चोट, आहत। इसमें कहीं कुछ ओ और म। अगर ओम बोलेंगे तो यदि उसके आगे आप जैसे किसी का नाम हो, वैसे ओम ही कहते हैं। माँ पे, माँ देखिए व्यंजन मुख होते हैं, व्यंजन में जब तक व्यंजन स्वर नहीं मुख मिले है। तब तक वो बोल नहीं सकते, व्यंजन मुख है हमेशा। तो ओम में माँ मुख है, अगर मुख उसके है। आगे जब तक आप नमः नहीं करेंगे, हम्म, नमः शिवाय नहीं करेंगे, तो ओम, सिर्फ ओम जो है वो अनंतनाद है, वो ब्रह्मांड का वो है। और ये अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि जो आवाज, जो ब्रह्मांड की आवाज है वो ओम है, वो अनाहत नाद है। तो ये भी भाषा विज्ञान और संगीत का विषय है वैसे तो। जी जी संगीत में हम लोगों ने अनाहत नाद पढ़ा था, आहत नाद और अनाहत नाद। और जी। इस पे कबीरदास जी का वो बड़ा सुंदर निर्गुण है, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। हम्म। रस मंद मंद सुने तो क्या हुआ, जो है आपके अंदर ही है तो रस, जो अंदर बाहर जब आपको हमारे, सुनाई नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, कोई हम्म, दो तार नहीं टकराते हैं, उनके बिना टकराए हमें अपने अंतर ध्वनि सुनाई देने लगती है। सुनाई देने लगती है, वही। कोई ये बहुत आघात सुंदर नहीं, निर्गुण है चोट नहीं। कबीरदास जी का, हाँ, वो अनाघात अनाहत नाद। तो और और कुछ? कोई, और कोई? अरे वाह। एक और, जब आप समझा रही थी तो एक और बड़ा सुंदर भाव आया था कि गोस्वामी जी हम्म, लिखते हैं, सीता समारोपित वाम भागम। वाम हाँ, भाग में सीता जी विराजमान है, और जब वो धनुष की बात लिखते हैं तो पाणौ लिखते हैं, यानी दोनों हाथ। अगर हम दोनों संस्कृत के द्विवचन है, दोनों शास्त्र हाथों में में, देखते हैं तो दोनों हाथों पाणौ में, हाँ हाँ दोनों हाथों के लिए आते हैं। ये आज ही इधर ध्यान हाँ गया, इससे पहले हाँ गया ही नहीं था। हाँ। पाणव दो, दो हाथों के लिए होता है, दोनों जी, के लिए, तो द्विवचन है जब हम देखते हैं कि ना दोनों पाणव। हाथ में क्रमशः धनुष और बाण है, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पाणौ महासायक महा, धाम चापम। तो एक ये, महासायक, महाधनुष, बड़ा धन। नहीं, जो हमने आज आपके व्याख्या के दौरान जो मुझे एक विजुलाइज हुआ चित्र, वो तो वाम भागम में सीता पहले ही लिख देते हैं वो, और धनुष जो होता है वो किस और होता है, वो वाम इधर वाम, होता है, वाम भाग बाएं में होता है, कंधे वाम पर, भाग में होता है, बाएं वाम भाग कंधे में पर होता है। होता है, और बाण हमेशा दाहिने कंधे पर होता है। तो दाहिने ये हाथ से बड़ा ठीक है, सुंदर जी है जी। कि जो उनका धनुष है, बिना बाण के वो बेकार है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो बाण जिससे उनको संहार करना है कि हमारे विकारों का, दोषों का, वो उनके दाएं हाथ में है। जिधर सीता विराजमान है उधर वो नहीं है, संचालन बाण नहीं है। तो मतलब तो उनका वहां पर से वहां पर सिर्फ धनुष है, तो वहां सब वहां कुछ पर से वैसे ही सब सही है। सब कुछ अगर सही है, नहीं नहीं। देखिए वाम भाग में हृदय भी होता है, हाँ, वाम और भाग में हृदय धनुष होता है, धनुष और हृदय में सारे, हाँ, भाव जो है वो सब हृदय से ही होते हैं, प्रेम का भाव हृदय से ही होता है। और वैसे भी जो जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो भावनाओं का होता है। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जी लेफ्ट साइड जो है वो जी, सब पूरा और भावनाओं का होता है, लेफ्ट हमारी जो ब्रेन हो या नाड़ियां हृदय है हो। वो बाई नाड़ी ही चंद्र नाड़ी कहलाती है, जो शीतल है, और हाँ, और दाहिनी नाड़ी सूर्य नाड़ी शीतलता ही, कहलाती है, जो हाँ, गर्म है। ये सूर्य नाड़ी हम का। कहना ये चाह रहे थे कि बाण धनुष, जो जैसे कल राजरानी जी ने बताया था, तो धनुष में कर्व है, यानी उसमें एक लचीलापन है, कर्व है, और बाण सीधा है, वो तीक्ष्ण भी है, न केवल सीधा है, तीक्ष्ण भी है, तीखापन है उसमें। तो वो सीता जी की तरफ नहीं है, वो जिधर लक्ष्मण जी हैं उस तरफ है वो तीखापन, वो तेज, तरफ है। वो घात, जिससे हम्म, घात करेंगे, वो सब दाहिनी ओर है, सीता की ओर सारा कोमल और विनम्र, और वो जी जी जी। सब कुछ है। तो विनम्रता है सारी, हाँ, वाम भाग विनम्रता, में सीता है, वाम भाग में उनका हृदय, उनका प्रेम है, और जी सारी विनम्रता है, सारा लचीलापन है। जब वो चाहते हैं उस पे प्रत्यंचा, तो प्रत्यंचा तो कितनी झुकती है, झुकती है, उसी को जी, उसको खींचते हैं। झुकना पड़ता जब है। वो एकदम तन जाएगी तभी आपका बाण छूटा, मतलब आपके
जब आपका एक भावना, आपकी क्रोध की भावना या किसी तरह की भावना, गुस्से की भावना, जब या युद्ध के लिए किसी को आगे आहत करने की भावना जब बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, तो वो प्रत्यंचा कस जाएगी एकदम, और तभी उस पर तीर छूटेगा। पत्नी के जब पास होगी तो हाँ, पत्नी के पास जाएं तो लचीलेपन से जाएं, तीखेपन से न सही जाएं। बात। ये शिव पुराण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि शिव जी ने पार्वती जी के लिए एक बड़े सुंदर उद्यान की रचना करी, और उस उद्यान की उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि इसमें केवल स्त्री प्रवेश कर सकेगी, या स्त्री रूप में प्रवेश कर सकेगा कोई भी जो नारी रूप रख लेगा। तो वहां शिव जी पार्वती जी के साथ विहार करते हैं उस उद्यान में। तो उसका तात्पर्य ही यही है कि आप कोमल भाव, स्त्री कोमल भाव की प्रतीक मानी गई है, और आप स्त्री के पास, पत्नी के पास जाएं तो लचीले होकर के जाएं, कोमल भाव के साथ जाएं, तीक्ष्ण और तीखे बाण की तरह, ना आपकी बोली बाण की तरह हो, का हाव भाव बाण की तरह हो। तो ये भी बड़ा सुंदर उसमें से एक निकल करके आता है। संगीता, आप कुछ कहना चाहती हैं? हमारे पास 5 मिनट का समय है लगभग, अगर कोई इसका लाभ उठाना चाहता है। आप बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। ये चर्चा का लाभ है ये। चर्चा का लाभ यही होता है, हाँ, कि सबके अपने अपने विचार आते हैं निकल के सामने। यार इतना सब ध्यान भी नहीं जाता है चर्चा में से, फिर आप उस चीज को समझ पाते हो। तो कल मंगलवार है और हम लोग चर्चा करेंगे कल। छविनाथ जी उपस्थित हैं क्या अभी हम लोगों के बीच कुछ में? कहना चाह रहे? हाँ, छविनाथ जी हैं, अभी आए थे शुरू। नहीं दिख रहे थे पर अभी नहीं दिख रहे हैं। तो अगर उनको सहूलियत होती तो हम लोगों ने कहा था कि उनसे थोड़े चौपाइयाँ सुनेंगे मानस की, अभी दिख नहीं रहे हैं। तो चलिए, नहीं दिख रहे हैं, हाँ। अगले मंगल को उनके द्वारा सुना जाएगा। तो कल हम लोग अयोध्या कांड कल मंगल है, तो आप लोग जरूर चर्चा के लिए कुछ ना कुछ ले करके आइए, कुछ बताइए, कुछ पूछिए, तो उससे ही लाभ होता है। एक कहते एक तरफा संवाद नहीं होता, भाषण होता है। तो इसलिए भाषण न रहे, हम लोग आपस में लग बात। रहा है मतलब ये हमारी मतलब एकदम विचार आया कि अभी जब हम अनहद नाथ की बात कर रहे हैं तो हमको कबीर दास का निर्गुण गाने का मन करने लगा। कल हम बिल्कुल गाएंगे स्वागत है, तो बहुत स्वागत है, गाइए गाइए। कल ही गाएंगे, अभी गाएं? गा अरे दीजिए, वाह, समय है, और गा के फिर हम लोग आज समय का सदुपयोग होना चाहिए। चलिए गाते हैं। आशा जी, कुमार गंधर्व ने भी तो अनहद का गायन किया है। वही उड़ जाएगा हाँ हंस। हाँ, उड़ जाएगा पंछी, कुमार बहुत बढ़िया है, गंधर्व बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर बढ़िया है है, कुमार बहुत गंधर्व। सुंदर। ये तो भाई वो तो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और हम तो बिल्कुल अकिंचन है, हमें कुछ आता ही नहीं है। चलिए लेकिन आप ये आरंभ कीजिए। हाँ जी। हाँ, तो ये कबीरदास जी का निर्गुण है। जितना याद है उतना सुना देंगे। हमको आजकल गाने याद नहीं रहते, पता नहीं, बुढ़ापा आ गया अच्छे से। चलिए ठीक है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुनी तो क्या हुआ, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। काशी गया और द्वारका, तीरथ सकल भरमत फिरे। काशी गया और द्वारका, तीरथ सकल भरमत फिरे। गाठी न खोले, गाठी न खोले कपट की, तीरथ गया तो क्या हुआ, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर,
अनहद का बाजा बाजता, काजी किताबें फेरता, करता नसीहत और को, काजी किताबें फेरता, करता नसीहत और को, महरम नहीं, महरम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ सुनता नहीं, धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता, मंदिर झरोखे रावटी, जग कमल में रहते सदा, मंदिर झरोखे रावटी, पता नहीं क्या इस जगत में रहते सदा, भूल गए भाई, सॉरी। इसका मतलब ये था कि आपके मन में जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गए, लाइन ही भूल गए। हाँ ठीक ठीक ठीक, कहते कबीरा है सही, घट घट में साहिब रम रहा, मंदिर झरोखे रावटी, गुल महल में रहते सदा, कहते कबीरा है सही, घट घट में साहिब रम रहा, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुनी तो क्या हुआ सुनता नहीं, धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता। हमारा समय भी समाप्त होने वाला है। जी हम रिकॉर्डिंग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत